तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग करके मैं समझाता हूँ पहले क्या होता है। देखो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। समझ लो ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम दिया एंड धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको रिजेक्शन मिला, इस लेवल पे, इसी लेवल पे इसको थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिला एंड मार्केट यहाँ से फॉल होने लगा, ठीक है, यहाँ से फॉल होने लगा मार्केट। तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक का टारगेट देखा हमको, पर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ तक गया एंड उसके बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगा। तो अब क्या करेंगे, तो हम कैसे सोचेंगे कि मार्केट ये क्या रिट्रेसमेंट, ये नीचे जाके फिर से ऊपर जाएगा या फिर नीचे से नीचे चला जाएगा, मतलब ट्रेंड ये तो ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्या ये हो सकता है। तो उस बात का आइडिया हम कैसे निकालें कि मार्केट यहाँ से जाएगा या नहीं, वो निकालता है हमारा फिबोनाची रिटर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लो है, लो पे हमने लगाया, ठीक है, लो पे हमने लगाया, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिया, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम दिया तो हम यहाँ से हाई लगा दिया, ठीक है, नीचे टिक किया हमने, ऊपर जहाँ तक मूव किया है मार्केट ने यहाँ तक हमने एक टिक मार किया, तो ये लेवल अब कहाँ है मार्केट, अब इसी लेवल पे है मार्केट, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आए, ठीक है, ये जो है 0.5 का जोन है, ठीक है, यहाँ तक आके इस लेवल तक आके अगर मार्केट ऊपर जाने लगे, इस लेवल से अगर ऊपर जाने लगे तो हम सोचेंगे कि नहीं ये एक रिट्रेसमेंट था, इस लेवल से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ये हमारा जो जहाँ पर मार्केट रुका था वो लेवल, कम से कम वो लेवल, नहीं तो इसके ऊपर जाके हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सकता है। कभी कभार ये रिट्रेसमेंट 0.6 तक भी हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक होकर भी मार्केट जाता है कभी कभार। अगर इसके नीचे जो मार्केट 0.6 तक, ये हाईएस्ट है, 0.6 हाईएस्ट है, अगर इसके नीचे जाने लगे मार्केट तो आप समझ लेना ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस कभी कभार यहाँ से चला जाता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस हार्डेस्ट पॉइंट इज 0.6, अदरवाइज 0.5 के ये जो लेवल है, चलो इसको हटाता हूँ थोड़ा, ये जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए गोल्डन जोन का कहा जाता है, इसको गोल्डन जोन कहा जाता है। तो 0.5 का जो लेवल है, जो 0.5 है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट देता है। सेम केस विद डाउन ट्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेवल है हाई, ठीक है, एक आपका हाई है एंड आपका टारगेट ये है, ये आपका टारगेट है, बढ़िया। तो मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ से फॉल हो रहा है, धीरे धीरे फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, पर यहाँ तक आके एक पर्टिकुलर लेवल पे आके यहाँ तक आया मार्केट एंड यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो आपको लगेगा मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, हो भी सकता है, किसको पता, हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है, मार्केट तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। तो आप कैसे सोचेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया या नहीं, सेम चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिबोनाची लेंगे एंड उसके बाद इसके जो हाई जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट देना चालू किया, ठीक है, मार्केट ने जहाँ से मूवमेंट देना चालू किया उसका हाई मार्क करेंगे, ठीक है। इसे ऊपर से गिर रहा है तो हम हाई से लेंगे, या नीचे से उठ रहा था ऊपर तो हम इसका लो लिया, तो हम हाई लिए, यहाँ से हाई लिए, हाई एंड उसके बाद जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया उसका लो लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, हमने देखा ये कहाँ तक है, इस जोन में ये मार्केट कहाँ तक है अभी राइट नाउ। तो हमने देखा ये 0.2 पर है, तो हम कयास लगा सकते हैं मार्केट कम से कम, अगर कम से कम मार्केट यहाँ तक, ये जो 0.5 का जोन है या फिर 0.6 का जोन है, ठीक है, यहाँ तक आ सकते, 0.5 है, 0.5 का जोन, यहाँ से अगर मार्केट जाने लगे तो हम सोचेंगे नहीं मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ है, अभी मार्केट फिर से जा सकता है, अगर यहाँ से फिर से मार्केट ये जाने लगे। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो 0.6 है, 0.6 का लाइन कौन सा है, 0.6 का लाइन है जो ग्रीन देख रहे हो आप, जो ग्रीन कलर का लाइन है 0.6 का लाइन है, ये नहीं, ये नहीं, ये 0.6 का लाइन है ग्रीन वाला है, ठीक है, ये 0.5 का है, ये 0.6 का लाइन है। तो ये अगर मार्केट यहाँ से हार्डली 0.6 से जाके अगर वापस नहीं आया तो आप समझ लेना ट्रेंड चेंज हो गया। अगर यहाँ से मार्केट अगर 0.5 या 0.6 से अगर मार्केट फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो आप समझ लेना ट्रेंड चेंज हो गया। अदरवाइज ये आपका यहाँ से 0.5 या 0.6 से मार्केट फिर से आके यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक आएगा एंड उसके बाद अगर इसको तोड़ दे तो यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। अब हम देखेंगे लाइव मार्केट में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, तो हम स्टॉक में भी देखेंगे कैसे होता है, स्टॉक में भी लाइव पे देखेंगे, लाइव मार्केट में स्टॉक पे क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक मार्केट ने मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मोमेंटम दिया। तो यहाँ तक ही क्यों दिया रिट्रेसमेंट, ठीक है, इसके नीचे क्यों नहीं आया, इसके नीचे आके ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये क्वेश्चन है आपके मन में। तो यहाँ तक ही क्यों आएगा, तो यहाँ पर काम आता है आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ तक आएगा मार्केट, ठीक है। एग्जैक्टली तो अंदाज नहीं लगेगा पर हाँ इसके आसपास बोल सकते हो, ठीक है, 4-5 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मार्केट मूवमेंट कहाँ से दिया, इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से हमें मार्केट को मूवमेंट दिया तो हम इस लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक मिला हमको, इस लेवल के हाई,
लो से हाई तक हम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट मिला, चालू हुआ हमको मूवमेंट मिलना, ठीक है, इसी लेवल के आसपास से, एंड हमें यहाँ तक गया, मार्केट गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो कहाँ तक आया देखो, मार्केट नीचे आया, ये जो 0.5 देख रहे हो, 0.5 का जोन है, 0.5, ठीक है, कभी कभार 0.6 तक भी आ जाता है मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर तक जाता है। तो ये आपके लिए एक जोन है, ठीक है, 0.5 यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये लेवल आपके लिए हो जाएगा, एक लेवल, एंड 0.6 ये दो लेवल, ठीक है। तो अब उसके बाद इसको हटा देंगे, तो हटा नहीं, पहले हम दिखाते हैं आपको। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया, ये देखो 0.5 के लेवल तक। 0.5 हमारे गोल्डन जोन होता है, फिबोनाची के हिसाब से 0.5 लेवल गोल्डन जोन होता है। तो वहां पर हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिला, वहां तक आया मार्केट 0.5 तक, एंड उसके बाद देखो मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। ये 0.5 से 0.6 तक भी आ सकता है, तो मैंने बोला 0.6 भी मार्क कर लो, कभी कभार आता है, नहीं तो हमेशा 0.5 तक आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चलता है। अगर इसके नीचे चला गया 0.5 0.6 के नीचे चला गया तो समझ लेना कि ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसके नीचे चला गया तो समझ लेना ट्रेंड चेंज हो गया। अदरवाइज यहाँ पर रिट्रेसमेंट 0.5 तक रिट्रेसमेंट होता है यूजुअली, एंड उसके या फिर 0.6 तक, मैक्सिमम 0.5 तक ही होता है, उसके बाद मार्केट। तो यहाँ पर है हमारे पास थायरोकेयर का स्टॉक, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना फिबोनाची, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फिबोनाची, ठीक है। मार्केट में ब्रेकआउट देखे, एक मोमेंटम दिया है, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची। तो यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं और फिबोनाची कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, एंड उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया हमारा फिबोनाची, एंड यहाँ पर हम वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है या नहीं, तो उसको वेट। तो यहाँ पर देखो तो मार्केट यहाँ से गोल्डन जोन को टच करके आया है, ठीक है, ये है गोल्डन जोन हमारा, ये है। तो यहाँ पर टच करके मार्केट आया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फिर से मोमेंटम दे सकता है। तो हम इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है फिर से, तो ये था हमारा गोल्डन जोन। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम वेट किया, एंड उसके बाद मार्केट ने फाइनली हाई को तोड़ा, एंड उसके बाद ऊपर चला गया। तो यहाँ तक जाने के बाद मार्केट क्लोज हो गया, क्योंकि 3:30 बज गया था, तो हमने नोटिस नहीं किया था, ठीक है। पर फिर भी हमारा जो रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट होने के बाद देखो मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, एंड उसके बाद क्लोज हो गया। तो चलिए, यहाँ पर हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। अभी 12:30 बज रहा है रात को, हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो अगर अच्छे से सीखने को मिला है आपको, अगर सीखा है आपने, तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है। अगर नहीं सीखा है तो आपने तो छोड़ दो, नहीं चाहिए सब्सक्राइबर। अगर सीखा है आपने, कुछ सिखा पाया मैं आपको, तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर हमारे पास TCS का लाइव चार्ट है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं हमारा जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है वो कैसे अच्छे से काम करता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ तक हमारा गोल्डन जो 0.5 वो है, तो वो देख लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा कुछ। तो हम अब गोल्डन जोन के पास है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग हो गई इसके नीचे, तो हम समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट काफी हो चुका है, 0.5 का लेवल ये है, 0.6 भी लोग पकड़ सकते हैं। पर यहाँ से अगर नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, ये जो लेवल है ना, इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पर अगर ड्रॉ कर दे लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, हाँ ये सही है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आ गया ना, तो हम समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे, तो हम समझेंगे कि नहीं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के बाद गोल्डन जोन था, उसके नीचे बिल्कुल नहीं आया मार्केट, ठीक है। देखो इसके नीचे नहीं आया, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ से कहाँ गया। उसके बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन सेटअप भी था, जो कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, प्राइस एक्शन सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जो कि मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला है, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख लो आप कैसे प्राइस एक्शन होता है। एंड देखो कैसे मार्केट ने गोल्डन जोन के नीचे गया ही नहीं, ठीक है, 0.5 के नीचे गया ही नहीं एक बार मार्केट। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ से कहाँ गया। तो ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ फिबोनाची, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।